हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम कभी कभी बोलते हैं कि जय सनातन, सनातन धर्म की जय हो। बट देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिसको सनातन का मतलब ही नहीं पता। वो सनातन के बारे में नहीं जानते। उनको मतलब हम जब कुछ भी मतलब कहने के लिए जाए कि भाई सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं, हम सनातनी हैं, तो मे बी उनको हम समझा नहीं सकते। तो वो इस बात को अच्छी तरह से नहीं मानते और वो का सेक्युलर बनते हैं या तो फिर लिबरल बनते हैं। सो मुझे आज आपसे इसी टॉपिक पे बात करनी है। जो सनातन का अर्थ हमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत बार अपनी स्पीच में हमें समझा चुके हैं। उन्होंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया है कि भाई हम सनातनी हैं और सनातनी कभी किसी से डरते नहीं हैं, हमें भी नहीं डरना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखो, सनातन का मतलब आदि ना अंत है। सनातन का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप में किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि क्षणिक संसार से परे भी एक अन्य संसार है जिसके विषय में हम नहीं जानते। उस संसार में अन्य प्रकृति भी है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और भगवान को भी सनातन बताया गया है। जैसे कि हमारे श्री कृष्ण भगवान सनातन है, राम सनातन थे, महादेव को भी हम सनातन बुलाते हैं क्योंकि यही सनातन धर्म इसी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकृति से हमारा सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही क्लियरली बात करना चाहती हूँ कि चलो हम बोलते हैं कि सनातन धर्म है, कोई बात नहीं है। सनातन के साथ हम धर्म जोड़ देते हैं क्योंकि हमने उसे अपना धर्म बना लिया। सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है, जैसे कि हम नित्य जीवन में करते हैं। जैसे हमारी सनातन में स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करती है, घर के बाहर तुलसी का पौधा रखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। घर के जो उम्रे होते हैं हम उसकी पूजा करते हैं। तो वो सब एक नित्य क्रम से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है। इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम हाथ में कलावा भी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि वहाँ एक नस होती है जो एक्यूप्रेशर के साथ वो काम करती है। जब भी वो दबती है तो आपको एक हेल्दी लाइफ वो प्रदान करती है। दूसरी बात मैं अगर बोलूँ तो हम हाथ में, स्त्रियाँ हाथ में रिंग्स क्यों पहनती है? क्योंकि हर एक नस हमारे हृदय से जुड़ी हुई होती है। पाँव में हम पायल, जिसे झांझर बोलते हैं, वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर भी तो पूरे शरीर के सिस्टम में हमें कुछ ना कुछ ऐसे धार्मिक क्रिया से, सनातन क्रिया से जुड़ती हुई चीज़ें हमें मिल जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि सनातन वो है कि जिसका न आदि है और न अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं तो यही प्रमाण निकलता है कि इसका न आदि है न अंत है। अंग्रेजी में हम रिलीजन बोलते हैं और ये हमारा जो शब्द है सनातन धर्म, जो सनातन है, वो ये दोनों थोड़े से अलग है। उनमें काफ़ी सारी भिन्नताएं यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है। रिलीजन से निकलता है विश्वास, जो विश्वास का भाव सूचित करता है। और हम देखते हैं अपने जीवन में कि विश्वास परिवर्तित भी होता है।
कभी हम अपनी रूटीन लाइफ में बोलते हैं यार अब ये तो विश्वास करने के लिए लायक रहा ही नहीं, हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो एक ऐसी बात हो गई। तो किसी एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस क्रम का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। अब उदाहरण ले तो न जल से उसकी तरलता अलग नहीं होती। जल गीला होता है तो उसका गीलापन उसके साथ हमेशा रहेगा। अब अग्नि के साथ ऊष्मा है, हमें उसकी तपन फील होती है, तो वो कभी अलग नहीं हो सकती अग्नि के साथ। इसी तरह जीव से उसके नित्य क्रम को अलग नहीं किया जा सकता। वही सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। सनातन धर्म के आगे हम बात करें तो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता। वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा और वो सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करता है, तो वो यहाँ पे बात ये प्रूफ नहीं होती कि वो किसी के साथ सांप्रदायिक बन गया। नहीं, तो ये एक ऐसी गंभीरता है कि जिस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। हम ये भी देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का भी है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो सनातन के ताल में रंगा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड जो सनातन से जुड़ा हुआ है, तो हम उससे भी जुड़े हुए हैं। मैं इसकी और बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया गया है कि सनातन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो जीवों के साथ शाश्वत तरीके से चलता रहा है। हम जीव को यहाँ पे आत्मा की दृष्टि से ले सकते हैं कि भाई आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा तो सिर्फ आत्मा होती है और मृत्यु के बाद हम अपने सनातन धर्म के हिसाब से हम दूसरा जन्म भी लेते हैं और अपना कर्म पूरा करने के लिए इस धरती पे वापस आते हैं। तो आई थिंक सनातन को जो लोग नहीं समझते उनको समझना होगा कि सनातन ईज़िली लैंग्वेज में यही समझा जा सकता है कि श्री कृष्ण ही सनातन है, राम ही सनातन है और ये भारत की पवित्र भूमि ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि सनातन की व्याख्या इससे भी बढ़कर हो सकती है, तो हाँ, हो सकती है, क्योंकि इस विषय में हम जितना भी ऊंडाई में जाए, जितनी भी डीप लेवल पे जाए, उतना कम है। तो हमें प्राउड करना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हमारा हिंदू समाज सनातनी है। इसी बात पे वंदे मातरम, भारत माता की जय।